या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन, तुम ज्ञान के रास्ते में जो मेहनत कर रहे हो, अज्ञानी लोग रोड़ा अटका रहे हैं और क़यामत तक हर ज़माने में हर किस्म के लोग ये रोड़ा अटकाते रहेंगे। और आजकल के ज़माने में 2020 में कुरान के रास्ते में, ज्ञान और ईमान के रास्ते में, अल्लाह का नूर फैलाने के रास्ते में सबसे बड़े रोड़ा जो बने हुए हैं वो अहले इल्म अपने आप को कहते हैं। अदल्लहुल्लाह, लेकिन उनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया। इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने देखा, अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, जिसने अपनी मर्ज़ियों को, अपने धंधे और चंदे को, अपने जथे को सिर्फ अपने दुनियावी मफादात के लिए इस्तेमाल करने को, अपने ग्रुप और फ़िरक़े को सिर्फ अपने दुनियावी मफादात के लिए, दिन रात की उनकी मीटिंग और बातें यही होती है कि अपने जथे, अपने ग्रुप, अपनी जमात को कैसे आगे बढ़ाएं, ज्ञान और ईमान और अल्लाह के नूर की फ़िक्र नहीं, तो अल्लाह ने उन्हें इल्म होते हुए गुमराह कर दिया। तो आज के ज़माने में ज्ञान और ईमान के रास्ते में, इस कुरान को दुनिया तक पहुंचाने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई बना हुआ है तो ये अपने आप को अहले इल्म बोलने वाले हैं। अल्लाह इन्हें समझ अता करे, नहीं समझ तो अपने अजाब में पकड़ के इन्हें तहस नहस कर दे। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो ज्ञान और ईमान के काम के लिए जुटे हुए हो, कर रहे हो। अज्ञानियों के ख़िलाफ़ बड़े प्रेम और मोहब्बत से भी और सख्ती के साथ दोनों तरीके पर पेश आओ। अनथक जद्दोजहद और कोशिश करो। जिहाद जिसे कहा जाता है अज्ञानियों के ख़िलाफ़ और मुनाफिकों के ख़िलाफ़, वग़लुज़ अलैहिम, और प्रेम और मोहब्बत से जब ना माने और समझे तो सख्ती करो। वमअवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है। वबिअसल मसीर, क्या बुरा ठिकाना है। दरबल्लाहु मसला, अल्लाह ने मिसाल दी, लिल्लदीना कफ़रू, अज्ञानी लोगों को, इम्रअत नूह, नूह पैगंबर की बीवी, वम्रअत लूत, लूत पैगंबर की बीवी, कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन, ये दोनों बीवियाँ हमारे नेक बंदे नबी पैगंबर लूत और नूह अलैहिस्सलाम के मातहती में थे, निकाह में थे, ज़ौजियत में थे, उनकी माइयत में थे, उनकी रिफ़ाक़त में थे, उनकी दोस्ती में थे। उनके साथ इतने अच्छे ज्ञानी और ईमानी महात्मा नबी रसूल पैगंबर के साथ अल्लाह ने उन्हें मौका दिया था, उनके साथ थे। कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन, मेरे दोनों नेक बंदे लूत पैगंबर और नूह पैगंबर की बीवियों के ताल्लुक़ से अल्लाह कह रहा, फ़ख़ानताहुमा, दोनों बीवियों ने दोनों नबी रसूल पैगंबर के साथ ख़यानत किया। ज्ञान और ईमान के रास्ते में उनकी मदद नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया, बल्कि अज्ञानी लोगों का साथ दिया। फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ, तो उनका अज्ञानी लोगों का साथ देना उन्हें कोई फ़ायदा दुनिया में नहीं पहुंचा सका कुछ भी। वकील उदखुलन नार, दोनों नबी की बीवियों से अल्लाह ने कहा, नबी की बीवियां कौन, लूत पैगंबर और नूह पैगंबर की बीवियों से, इदखुला, दोनों दाखिल हो जाओ, अन्नार, आग में, मअद दाखिलीन, दाखिल होने वालों के साथ। वदरबल्लाहु मसला, और अल्लाह ने एक इसकी उल्टी मिसाल भी दी कि नेक नबी रसूल पैगंबर नूह और लूत पैगंबर के साथ नाफरमान, नाशुक्री और काफिरों का साथ देने वाली बीवियां, और दूसरे अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, जालिम बादशाह फ़िरऔन की बीवी जो नेक थी, ईमान ले आई थी। वदरबल्लाहु मसला, वो उदाहरण भी दी है, वो एग्ज़ाम्पल भी दी है, वो सिमली और मिसाल भी अल्लाह ने पेश किया है कुरान में। इम्रअत फ़िरऔन, फ़िरऔन की बीवी, इज़ क़ालत, जब उसने कहा फ़िरऔन की बीवी ने, रब्बि इब्नि ली, जब दुआ किया, जब ये शहीद करने को आया। आपको पता है फ़िरऔन की बीवी ईमान ला चुकी थी, फ़िरऔन के ख़ानदान वाला। वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आल फ़िरऔन यक्तुम ईमानहु, जो अभी तक के ईमान को छुपाए हुए था। जब मरदूद फ़िरऔन ने कहा, अक़्तुल मूसा, मूसा को अपने हाथ से कत्ल कर दूँ, ज़रूरी हट जाओ, किसी जल्लाद को नहीं, मैं अपने हाथ से मारूंगा मूसा को, तो उस वक्त फ़िरऔन के दरबार का एक आदमी कहा, यक्तुम ईमानहु, अपने ईमान को छुपाए हुए था। उस जगह पर हमने पूरा बयान किया है, उसे सुनिएगा सूरह मोमिन की आयतों के अंदर। तो जब अपनी बीवी को कत्ल करना चाहा, क्यों कि फ़िरऔन की बेटी का सर झाड़ रही थी, कंगा गिर गया, आपने कहा कि उठाओ अल्लाह के नाम से, वसमिल्ला, बिस्मिल्ला, अल्लाह के नाम से उठा लो कंगा।
तो दौड़कर वो बेटी फ़िरौन के पास गई कि जो मूसा अल्लाह की बात करते हैं उस अल्लाह के नाम से कंगा उठाने की बात मेरी माँ ने किया। उस दिन से अपने ईमान को तो छुपाई हुई थी, उस दिन तक अल्लाह के नाम से उठा बोलना था कि जाहिर हुआ, फिर नहीं छुपाया, फिर दोगली पॉलिसी नहीं की, फिर बात नहीं बनाई, फिर गोल मोल नहीं किया, फिर बातों को नहीं घुमाया, फिर साफ कह दिया कि हाँ मैं ईमान को छुपाई हुई थी। फिर अल्लाह ने मरदूद फ़िरौन को जो ताकत दी थी, ऐसे दर्दनाक तरीके पर उस अपनी बीवी को कत्ल करता है, शहीद करता है। शहीद होते होते वो दुआ करती है रब्बिब्नि ली। वो वाक़या बयान करने भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, इंशाअल्लाह किसी वक्त आपको हम बताएंगे। वो रब्बिब्नि ली, शहीद होते हुए, मरते हुए, कत्ल होते हुए अल्लाह के ईमान और ज्ञान के रास्ते में अपने शौहर की तमाम हुकूमत, तमाम नेमतों को लात मारते हुए ये दुआ की रब्बिब्नि ली, ऐ मेरे रब तू मेरे लिए बना ले इंदका बैतन फिल जन्ना, जन्नत में मेरे लिए घर। मैं तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता हूँ छोटे से प्लॉट ख़रीदने के लिए, छोटा सा घर बनाने के लिए। और जिस बड़े बहुत आली शान घर एक सहाबी ने नहीं बनाया था, अल्लाह के रसूल देख के नाराज़ हो गए। दूसरे सहाबी ने ख़बर पहुंचाई, आए सलाम किया तो आपने जवाब नहीं दिया। गए उस बड़े आली शान घर को तोड़ कर आए, फिर सलाम किया, तब अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया। तो क्या दुनिया के पीछे, दुनिया में घर बनाना, शान व शौकत, ओहदे, हाँ, जिसके पीछे आज उलमा भी भागे जा रहे हैं, क्या इसी के लिए पैदा किए गए? और ज्ञान और ईमान के रास्ते में काम करने के मौके हैं, इन्हें बोलो फ़लाँ जगह चलो, फ़लाँ जगह पर मौके हैं। अज्ञानियों के लिए हम ज्ञान और कुरान और ईमान की बातें सुनाएंगे। इन मुल्लाओं को समझ ही में नहीं आता है, ये ज्ञान और ईमान के लिए उठते ही नहीं हैं। इस साक़ल तुम इलल अर्द, ज़मीन में बोझल हो गए, ज़मीन में लिपट गए, चिपक गए। अखलद इलल अर्द, ज़मीन को हमेशा के लिए, वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द, ज़मीन से चिपक गए। ये सारी सूरह आराफ की आयत में कुत्ते की मिसाल दी है, किसी काफिर को नहीं, किसी मुशरिक को नहीं, किसी यहूदी के लिए नहीं, किसी ईसाई के लिए नहीं, किसी अज्ञानी के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को कुत्ते की मिसाल अल्लाह ने, वो भी ज़बान लटकाए हुए, हाँपते हुए, राल टपकाते हुए, दुनिया के फ़ायदे के लिए भागने वाले, अपने जमघटे को जमा करने वाले, अपनी जमात और ग्रुप को जमा करके अपने ओहदे को सिर्फ संभालने वाले, ज्ञान और ईमान, कुरान और नूर का काम नहीं करने वाले। और जब इन्हें बुलाया जाता है, इन्हीं उलमा और मुल्लाओं को, कि आओ इस कुरान और ज्ञान के लिए फ़लाँ जगह हम चलते हैं, अज्ञानी लोग भी सुनने को राज़ी हैं, तो ये खड़े ही नहीं होते। इस साक़ल तुम इलल अर्द, ज़मीन से चिपक जाते हैं। आतैनाहु आयातिना, हमने इनको आयतें दी थी, पब्लिक को तो नहीं समझता है, ताला तो इन्होंने बंद कर दिया है, इनको हमने दी थी, इन्हें समझता था चौधरी बने बैठे थे। फनसलख मिन्हा, आयतों से हट गए। जैसे सांप अपनी केचली से बाहर आता, ऐसे आयतों से बाहर आ गए। और कुरान इनके हलक से नीचे नहीं जा रहा, कुरान इनके अमल में नहीं आ रहा, कुरान की तरफ दुनिया को नहीं बुला रहे। कुरान के मिशन के लिए, ईमान और ज्ञान के लिए पूरी दुनिया पर रोब और दबदबे से काम नहीं कर रहे। और कोई आकर बताता तो उसे पागल समझते हैं। उसके साथ ज्ञान और ईमान के लिए, सलामती, अमन और इस्लाम और ईमान के काम के लिए, सच्चे मिशन के लिए, सच्चे मालिक के परिचय के लिए नहीं आते हैं, बल्कि अपने धंधे और चंदे में ऐसे मगन हैं। तो उन्हें ज़बान लटकाए हुए, हाँपते हुए, दुनिया की तरफ भागने हुए कुत्ते की मिसाल उन उलमा को दिया गया है। जाइए सूरह आराफ पढ़ लीजिए, उस जगह पर हमने बयान किया है। अल्लाह तौफीक अता करे समझने की। तो वक्त के जालिम बादशाह की दौलत को, हुकूमत को, सबको लात मार कर दुनिया के ओहदे को, रानी का ओहदा आपको मिलता अगर शौहर मर जाता या प्लानिंग से मार देती। हाँ, जैसे दुनिया में होता है, ओहदे और हुकूमत के लिए भाई भाई को, बाप को, बेटे को, कोई किसी को नहीं देखता, मारते हैं और हुकूमत पर आ जाते हैं। इस बड़े ओहदे को छोड़कर, हुकूमत को छोड़कर, अना रब्बुकुमुल आला बोलने वाले जालिम बादशाह को लात मारकर शहीद होते हुए रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ मेरे रब मेरे लिए जन्नत में घर बना दे। वनज्जिनी मिन फ़िरौन, और अब मुझे नजात दे दे फ़िरौन से। इसकी हुकूमत नहीं चाहिए, इसकी ज़ेब ज़ीनत नहीं चाहिए, इसका सोने चांदी का महल नहीं चाहिए, इसकी दुनिया के सारे नाज़ व निअम की ज़िंदगी नहीं चाहिए। फ़िरौन से नजात ही दे दे, व अमल ही, और इसके अज्ञान के अमल से मुझे नजात दे दे। अपने आप को सबसे बड़ा वाला रब कहता है मरदूद। वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, और ज़ालिम कौम से मुझे नजात दे दे। व मरियम इब्नत इमरान,
और हज़रत मरियम जीसस पैगंबर की माँ, यसू मसीह की माँ, क्राइस्ट क्रिश्चियन लोग जो हज़रत मेरी, क्रिश्चियन लोग जो मानते हैं हज़रत ईसा की माँ मरियम, उनकी मिसाल दे दो। बिन्त इमरान, इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी, अल्लती अहसनत फ़रजहा, जब उस औरत ने, हज़रत मरियम ने अपने शर्मगाह की हिफाजत की और नेक अमल, ज्ञान और ईमान के रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को पारसाई के साथ गुजारा, फ़नफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना, तो हमने उनके ऊपर फूंक मारी फ़रिश्ते के ज़रिए हमारी रूह, और हमारी रूह के ज़रिए बच्चा पेट में बनना शुरू हुआ, पैदा हुआ। रूहुल्लाह भी कहा जाता है यसू मसीह को, हज़रत ईसा को। मिन रूहिना, हमारी रूह में से थे। वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा की माँ, ऐसी औरत थी जो अल्लाह के कलमे की सच्चाई का हक़ अदा की। कलमा हम भी पढ़ते, ज़बान से पढ़ लेते, उसका हक़ अदा नहीं करते। सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा, अपने रब के कलिमात की सच्चाई का हक़ अदा किया। व कुतुबिही, और अल्लाह ने जो लिख कर भेजा था कमांडमेंट ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, और जो अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल की थी उसका हक़ अदा किया। सद्दक़त बिकलिमात, अल्लाह की बात, एक एक कलमे, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़, और पूरी किताब का हक़ अदा किया। किताबों का, इसके पहले की जो किताबें थी उसका हक़ अदा किया। उस ज्ञान और ईमान के लिए अपने बेटे को लगा दिया। और आज भी दुनिया गवाह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सच्चे मालिक एक अल्लाह का ज्ञान जब दुनिया में फैलाया, तो आज भी मुसलमानों से ज़्यादा क्रिश्चियन दुनिया में है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये क्रिश्चियन और ये निरंकारी लोग जो एक सच्चे निराकार को मानते हैं, और मुसलमानों में तो इतने फ़िरक़े बने, उम्मीद नहीं है बिना अज़ाब के ये मुत्तहिद होंगे। अल्लाह ताला फिर भी कर दे, दुआ तो करते हैं, या फिर अज़ाब ला, इन्हें हलाक कर और तब्दीली कौम का वादा पूरा कर, और निरंकारियों को तौफीक दे, इन क्रिश्चियन को तौफीक दे, और ये आए इस कुरान को लेकर, पासबा मिल गए काबा को सनम खाने से, इस ज्ञान और ईमान के काम को लेकर पूरी दुनिया में फैलाने का काम करें। वकानत मिनल क़ानितीन, और मरियम अलैहिस्सलाम मेरी इताअत गुज़ार थी, फर्मा बरदारी करने वाली थी। अल्लाह ताला हमें भी एक औरत हो सकती है इताअत गुज़ार, जिसके वालिदैन का इंतकाल हो गया, किसी और के पास, ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास पली बड़ी, वो अल्लाह उन्हें सनद और सर्टिफिकेट दे सकता है। कानिता थी, मुस्लिमा थी, मोमिना थी, पारसा थी, पाक दामन थी, कानिता थी, इताअत गुज़ार थी, बंदगी का हक़ अदा करने वाली थी। अल्लाह हमें भी तौफ़ीक़ अता करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे की वीडियो में सुनिए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।